बकरेलाल और चित्रलेखा। नींद नहीं आ रही है। चलो टीवी में कुछ देखता हूँ, शायद टीवी देखते देखते नींद आ जाए। वैसे भी मेरे भाई चकोर ने इस जादुई टीवी को गिफ्ट किया है, अब क्यों ना इसका जादू देखा जाए। बकरेलाल टीवी चालू करता है और कार्टून देखता है। टीवी में दिखता है, एक दिन चित्रलेखा की चालाक मौसेरी बहन दुष्टलता जादूगरनी देवी से लड़ रही थी। दे दो मुझे जादू की छड़ी, महाराज से शादी मैं ही करूंगी, मेरी नौकरानी चित्रलेखा नहीं। अरे ये किस तरह का कार्टून दिखा रहे हैं? भला जादूगरनी देवियों के साथ इतनी बदतमीजियां करते हुए ऐसे बच्चों को कार्टून कौन दिखाता है? अचानक टीवी में से 2 हाथ निकलते हैं और कुछ एनर्जी सी निकलती है। बकरेलाल को वो एनर्जी अपनी ओर खींच लेती है और बकरेलाल जादुई टीवी के अंदर चला जाता है। अरे छोड़ो मेरी जादू की छड़ी, मैं तुम्हारी मौसेरी बहन चित्रलेखा की मदद करने आई हूँ, नहीं छोड़ूंगी। अरे दुष्टलता जी, ये आप किस तरह से बर्ताव कर रही हो? देवी है ये। तुम कौन हो बीच में बोलने वाले? निकल जाओ यहाँ से। देखिए महाशय, ये मेरी जादू की छड़ी छीनने की कोशिश कर रही है। जादूगरनी का ध्यान बकरेलाल से बात करने की वजह से दुष्टलता से हट जाता है। दुष्टलता जादू की छड़ी छीन लेती है और छड़ी घुमाकर अपने आप को खूबसूरत बना लेती है। सुंदर साड़ी और आभूषण से खुद को सजा लेती है। बन गई मैं बेहद खूबसूरत। अब मैं जा रही हूँ उस रथ पर जो आपने अपनी जादुई शक्ति से बनाया है। अरे छोड़ो इसे। ओहो, टूट गई छड़ी। रहने दो, जाने दो। अब मैं चली अपने रथ पर सवार होकर। दुष्टलता रथ पर सवार होकर निकल जाती है। हे महाशय, कृपया करके चित्रलेखा की मदद कीजिए। राजकुमार त्रिलोक मणि ने रथ चित्रलेखा के लिए भेजा था। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो तुम लोगों की कहानी देख रहा था, वो भी टीवी पर। पता नहीं मैं अंदर कैसे खिंच गया। मुझे जाने दो, मुझे तुम लोगों की कहानी देखकर सो जाना है। आपके पास कोई और विकल्प नहीं है महाशय। आप किसी विशेष वजह से ही यहाँ पर आए हैं। अब आपको चित्रलेखा की मदद करनी ही होगी। अरे रे, कहाँ फंस गया? ठीक है, बताइए कहाँ है आपकी ये चित्रलेखा? उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठी जो लड़की रो रही है, वही है चित्रलेखा। ठीक है, जाके बात करता हूँ। चित्रलेखा बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। सुनिए चित्रलेखा, आप मत रोइए, आप चलिए महाराज त्रिलोक मणि के पास। कैसे जा सकते हैं? मेरी मौसेरी बहन जादूगरनी देवी का रथ लेकर जा चुकी है। देखिए, आपकी ये कहानी मुझे सही नहीं लग रही है। इसे ठीक करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। चलिए मेरे साथ। ठीक है। अब जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा करना। वो निकल जाते हैं। ओह चित्रलेखा, आप मत रोइए, बस अब चलिए महाराज त्रिलोक मणि के पास। ठहरो, तुम दोनों अंदर नहीं जा सकते। क्यों आए हो? हम राजकुमार त्रिलोक मणि के जन्मोत्सव के लिए आए हैं। क्या तुम दोनों राजा द्वारा भेजे गए रथ पे आए हो? बताओ। नहीं। तो तुम अंदर नहीं जा सकते। अब हम क्या करें? बकरेलाल सोचता है, इधर उधर घूमता है और अचानक वो मूली के कुछ पौधे रास्ते पर देखता है। वो 2-3 मूली खाता है और द्वारपाल के पास पहुंचता है और जोर से गैस छोड़ता है और बदबू की वजह से पैलेस के गार्ड्स नाक पकड़ते हैं। ओहो, कितनी जोर से बदबू आ रही है। हाँ। अब चलो चलो, जल्दी अंदर चलो। बकरेलाल और चित्रलेखा महल के अंदर जाते हैं। बकरेलाल और चित्रलेखा राजा के दरबार में पहुंचते हैं। बकरेलाल देखता है कि अंदर पार्टी का माहौल है और कुछ टेबल पर कई सारे व्यंजन सजे हुए हैं। वाह,
खाने के स्वादिष्ट व्यंजन। चलिए हम भी खाते हैं। ठीक है। सुनो सुनो, आप सब सुनो। महाराज अपने जन्मोत्सव के अवसर पर चाहते हैं कि सभी स्त्री एक एक करके संगीत गाएं। जो भी सबसे उत्तम गाएगी उसी से महाराज विवाह करेंगे। तो बताओ आप में से कौन सबसे पहले गाना गाएंगी? दुष्टलता जो एक कुर्सी पर बैठी थी वो खड़ी हो जाती है। बकरेलाल और चित्रलेखा दो खाली कुर्सी ढूंढ लेते चलो हैं उस तरफ चलते हैं। बैठने के लिए, और जैसे ही बैठने वाले होते हैं दुष्टलता गाना शुरू करती है। कितना सुंदर गा रही है। लगता है महाराज की महारानी यही बनेगी। पहले तुम बैठ जाओ। बकरेलाल जोर से डकार मारता है जिसकी वजह से दुष्टलता का गाना इंटरप्ट हो जाता है और वो गाना बंद कर देती है। कौन है वो दुष्ट जिसने इतनी जोर से डकार मारी और इस सुंदर कन्या के गाने को बीच में ही रोक दिया? कौन है वो? महाराज क्षमा कीजिए, यहाँ के इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन खाने की वजह से मैंने जोर से डकार मारी। आज मेरा जन्मोत्सव है और तुम मेरे अतिथि हो, इसलिए मैं तुम्हें इस बार क्षमा कर रहा हूँ। कन्या गाना शुरू करो। बकरेलाल फिर से जोर से डकार मारता है और इतनी जोर से कि दरबार की कुर्सियां और महाराज का सिंहासन हिल जाता है। सैनिकों, बंदी बना लो इस बकरे को और डाल दो इसे काल कोठरी में। महाराज के सैनिक आते हैं बकरेलाल को बंदी बनाने के लिए। कौन हो तुम कन्या? तुम्हारे गाने ने मेरे दिल को बहुत गहराई से छू लिया। सुनो कन्या, अब से तुम ही मेरी रानी हो, मुझसे विवाह कर लो। सुनो बकरे, क्योंकि ये तुम्हारे साथ आई है इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे उद्दंड व्यवहार के लिए क्षमा कर रहा हूँ। इस बकरे की डकारों की वजह से मेरा गाना बीच में ही बंद हो गया, वरना महाराज को उस चित्रलेखा से प्रेम नहीं होता। अगर ये बकरा डकार नहीं मारता तो अवश्य मैं ही महाराज की रानी बन जाती। बस उस जादूगरनी देवी का जादू कुछ ही मिनट में खत्म हो जाएगा और चित्रलेखा के ये सुंदर वस्त्र दासी के वस्त्र में वापस बदल जाएंगे। अचानक कुछ समय बाद चित्रलेखा चौंक जाती है। उसके कंधे से उसका दुपट्टा गिर जाता है और उसके खूबसूरत वस्त्र दासी के वस्त्र में बदल जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाती है। अरे रुक जाओ! रुको कन्या, रुको। दरबार में बैठे लोग आपस में बातें कर रहे हैं। दुष्टलता की नजरें पड़ती हैं उस दुपट्टे पर जो चित्रलेखा के कंधे से गिर गया था। वो कुछ चालाकी से सोचती है और उस दुपट्टे को चुपके से उठा लेती है। कहाँ गई मेरी वो खूबसूरत कन्या? महाराज, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों भाग गई। अचानक चित्रलेखा के दुपट्टे से दुष्टलता मुंह ढाके हुए वहाँ आती है। महाराज, आप मुझे ढूंढ रहे हैं? ओह, तुम आ गई मेरी प्यारी सुंदरी। तुम आखिर भाग क्यों गई थी और तुमने अपना मुंह क्यों ढका हुआ है? क्षमा करें महाराज, मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कभी आप जैसे महान राजा मुझ जैसी साधारण कन्या से विवाह करना चाहेंगे। इसलिए मैं वहाँ से शर्मा के भाग गई थी। लेकिन मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्षमा करें महाराज, मैं अपना मुंह विवाह के बाद ही दिखा पाऊंगी। ये मेरे परिवार का रीति रिवाज है। ठीक है, फिर मैं तुमसे कल सुबह ही विवाह करूंगा। तुम्हारा सुंदर चेहरा देखने के लिए मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। जी महाराज।
शादी के मंडप में अग्नि के सामने पंडित मंत्र पढ़ रहे हैं और महाराज त्रिलोकमणि और दुष्टलता साथ में बैठे हैं। दुष्टलता का चेहरा ढका हुआ है। अभी आप दोनों साथ फेरे लेने के लिए खड़े हो जाओ। महाराज त्रिलोकमणि और दुष्टलता खड़े हो जाते हैं कि अचानक बकरेलाल, जादूगरनी देवी और चित्रलेखा प्रस्तुत हो जाते हैं। ठहरिए, ये विवाह नहीं हो सकता है। सुनो बकरे, तुम्हारा ये दुस्साहस, पहले मेरे दरबार में जोर से डकार मारते हो और अब मेरे विवाह में विघ्न डाल रहे हो। सैनिकों, रुकिए महाराज, आप जिससे विवाह करने जा रहे हैं वो आपकी चित्रलेखा नहीं, अपितु उसकी दुष्ट मौसेरी बहन दुष्टलता है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। जादूगरनी देवी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और घूंघट दुष्टलता के चेहरे से हट जाता है। महाराज त्रिलोकमणि ये देखकर चौंक जाते हैं और बहुत नाराज होते हैं। दुष्ट कन्या, तुम्हारी ये हिम्मत! सैनिकों, डाल दो इसे काल कोठरी में। रुक जाइए महाराज, इस दुष्ट कन्या को मैं दंड देती हूँ। उचित दंड दिया आपने। अब इसका विवाह मैं अपने मंत्री के पालतू बकरे से कराऊंगा। मगर मेरी वो असली सुंदर कन्या कहाँ है? चित्रलेखा महाराज को प्रेम भरी भावनाओं से देखती है। महाराज भी ये देखकर बहुत भावुक और प्रसन्न हो जाते हैं। पंडित जी, अब कृपया करके हमारा विवाह कराइए। जी महाराज। महाराज और चित्रलेखा की शादी की विधियां शुरू हो जाती हैं। जब दोनों साथ फेरे लेते हैं, बकरेलाल, जादूगरनी देवी और बाकी सदस्य महाराज और चित्रलेखा पर आशीर्वाद के रूप में फूल फेंकते हैं। विधियां संपन्न होने के बाद महाराज और चित्रलेखा बकरेलाल और जादूगरनी देवी को धन्यवाद देते हैं। अब तो मुझे जाने दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सहायता करने के लिए। अब इसे कहते हैं कहानी की हैप्पी एंडिंग। अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब सो ही जाता हूँ।